अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद की शॉपिंग हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े ले लिए हैं? जी जी पहले स्टिच करवा लिए थे रमज़ान से पहले। ईद कपड़ों से होती है अपनों से? अपनों से भी होती है, अगर अपने अच्छे हो तो, वरना फिर अपनों से ज़्यादा होती है जी। कपड़ों से भाई? अपनों से नहीं होती? नहीं भाई, ईद अपनों से होती है। कपड़ों से नहीं होती? कपड़ों से बहुत कम ही होती है, अपनों से ज़्यादा ईद होती है। ईद कपड़ों से होती है अपनों से? अपनों से होती है। पक्की बात? पक्की बात है। अपनों से। अपनों से होती है। पक्की बात? पक्की बात। अपनों से होती है, कपड़ों से नहीं होती? नहीं होती। खुशियाँ तो हमेशा अपनों से और दोस्तों से होती हैं। फैमिली पूरी खानदान बरादरी में कोई एक बंदा है जो नाराज़ है? फ़िलहाल सारे नाराज़ हैं। सारे नाराज़? हाँ कल विश करेंगे उन्हें ईद मुबारक? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। वो माने या ना माने उनकी मर्ज़ी। जी जी उसको विश करना चाहिए, उसको घर जाके बुलाना चाहिए, उससे प्यार मोहब्बत वाली बातें करनी चाहिए। पूरी बरादरी में खानदान में कोई एक आध बंदा नाराज़ है? नाराज तो होते हैं ना कहीं ना कहीं। मनाएंगे उन्हें, कल ईद मुबारक कहेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं कहें। आगे उनकी मर्जी, वो कोई रिस्पॉन्स दें या ना। रिस्पॉन्स दें या ना दें, बिल्कुल विश करेंगे कल उसे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। रोज़ों में मना लेते। अगर कोई नाराज़ होता तो ज़रूर उसको मनाते और विश करते। शादी जो है लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज? मेरी जो ओपिनियन है, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि लव मैरिज में बंदा नखरे उठाता रहता है। ठुड्डे भी पहनते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली वो कपड़े धोने पहनते हैं? बिल्कुल सही बात। बर्तन भी? बिल्कुल सर। तपड़ियाँ? तपड़ियाँ तक चेंज करने पड़ते हैं। अरेंज मैरिज है। लव मैरिज हुई है। अपनों में? अपनों में क्या एक्सपीरियंस रहा है? लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज? ठीक है, लव मैरिज बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी। सुनने में आया लव मैरिज में ठुड्डे पड़ते हैं? ना जी ना, हम कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं। 8 साल हो गए हैं शादी को, कपड़े नहीं धोए? ना जी ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय से गुजर रही है लव मैरिज में? लव मैरिज में। अच्छा यार, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये मानने में नहीं आ रहा है। अरेंज होता तो समझ भी आती है। लव मैरिज में बहुत अच्छी गुजर रही है। लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज? मैरिज में फटे ज़्यादा हैं जी, 2-4 दिन तो ठीक है, उसके बाद फिर हाल उस बाद ठुड्डे कराते? फुटे का। लव मैरिज का क्या नुकसान है? वो नीचे लगना पड़ता है, थल्ले ठुड्डे पहनते हैं? टुटे पैंदे। पक्की गल है? पक्की गल अरेंज मैरिज कोई ऐसा सीन नहीं नहीं? होता, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ। फिर भांडे धोंदे ही है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह की जरूरत नहीं पैंदी। कभी कपड़े वगैरह? मैरिज नहीं कीता ना दरअसल। लव मैरिज में क्या होता है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन ठुड्डे खाने पड़ते हैं, पैम्पर बदलने पड़ते हैं बच्चों के। सर वो तो अरेंज मैरिज में भी ये सब अच्छा वो तो अरेंज मैरिज में भी ये सब कुछ करना पड़ता है। बर्तन वगैरह खुद सुबह आके मैं धोता हूँ, तो नाश्ता वगैरह भी खुद ही ज़्यादातर बनाता हूँ। सब कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर ही लाइफ चलती है। जी जी ज़ाहिरी बात है। यार ये जो बातें आपने बताई हैं ना, ये हमने लव मैरिज में ही सुनी थी, लेकिन आपने अरेंज भी करवा दी। लेकिन ये देखें जी, इसको मोहब्बत कहते हैं माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त मोहब्बत है, बेगम से मोहब्बत, इसी चीज़ का नाम है। अच्छा, अपनों में हुई, गैरों में? अपनों में। अपनों में हुई? अपनों में। लव मैरिज अरेंज मैरिज? अरेंज था, जिसे बाद में हमने शिफ्ट कर लिया लव में। हाँ वो तो हो ही जाता है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अपनों में करनी चाहिए गैरों में? लाइफ आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो अपनों में हो या गैरों में। ये आपके अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फैमिली में तो वो ज़्यादा बेहतर है। गैरों के साथ थोड़ा एडजस्ट करना, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको।